हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में। अगर आपने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना जिससे न्यू वीडियो का लिंक आपको तुरंत मिल जाए। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर मार्केट। अक्सर लोगों ये कहा जाता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट में मत करिए, शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन एक पॉइंट दूसरा भी है कि आपको म्यूचुअल फंड में उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना एक शेयर देता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूनिक और हिडन बेनिफिट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट करने पर ही मिल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर नहीं मिलेंगे। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड जो है वो किसी भी कंडीशन में शेयर मार्केट के रिटर्न को बीट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने कुछ टॉप शेयर इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं और कुछ टॉप के म्यूचुअल फंड है। दोनों का रिटर्न हम इसमें कंपेयर करेंगे किसमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिला है। एक चीज़ और है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक काइंड ऑफ पूल होता है जिसमें सभी इन्वेस्टरों से कुछ फंड इकट्ठा किया जाता है और एक पोर्टफोलियो में, जो कि पोर्टफोलियो डिपेंड करता है वो लार्ज कैप कंपनी का है या मिक्स पोर्टफोलियो है या सिर्फ मिड कैप का है, अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें फिर इन्वेस्टरों का अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो फंड एडवाइज़र होते हैं, म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा लगा होता है वो 100% शेयर में नहीं जाता, वो शेयर के अलावा कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी पैसा इन्वेस्ट होता है। उसके बेस पे आपको वो रिटर्न देते हैं म्यूचुअल फंड वाले। और इसमें म्यूचुअल फंड में जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का भी होता है और मैक्सिमम 7 ईयर्स का भी होता है। डिपेंड केस टू केस, डिपेंड कैसा आपका म्यूचुअल फंड आपने कौन सा लिया है। जबकि शेयर में क्या होता है, आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप जब चाहे शेयर को कभी भी किसी वक्त सेल कर सकते हैं, जब जैसे वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से किसने कितना रिटर्न दिया है। देखिए सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है, ये जितने भी म्यूचुअल फंड है सब के सब देखिए लार्ज कैप इसमें है। इसमें आपका मेरा एसेट लार्ज कैप है, क्वांट फोकस फंड है, एक्सिस है, बीएनपी पारिबास लार्ज कैप है, एसबीआई ब्लू चिप है। ये जितने म्यूचुअल फंड है सबका रिटर्न आप देख रहे हैं। ये जो रिटर्न है ये 10 ईयर्स का रिटर्न है म्यूचुअल फंड का, और सबका रिटर्न जो है वो 14% और 13.18 12%, मतलब कि जो मैक्सिमम आपका जो रिटर्न है वो 14% है और मिनिमम जो है 12%। तो यही म्यूचुअल फंड का सच है कि जो आपको रिटर्न देता है वो देखिए आप 10 ईयर्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन यही बात है, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, हाँ भाई हमारा पैसा ब्लॉक हो गया है और हम उसे 5 ईयर्स या 7 ईयर्स से पहले नहीं निकालेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे। तो 10 ईयर्स में आप देख सकते हैं रिटर्न जो है मिनिमम 12% और मैक्सिमम 14% का मिला है। वही दूसरी तरफ शेयर मार्केट में क्या है, आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में रिकमेंड किया हुआ है ये शेयर। इसके अलावा बर्जर पेंट सेक्टर का लीडर है, सेकंड लीडर, फर्स्ट लीडर एशियन पेंट है। इसके अलावा आपका इन्फो एज है, नौकरी का शेयर है, आयशर मोटर है, ब्रिटानिया है, पिडीलाइट है, डिवीज लैब है, श्री सीमेंट है। इन सब के रिटर्न आप देखिए, सबसे मैक्सिमम रिटर्न बजाज फाइनेंस का 55% है और मिनिमम रिटर्न जो है वो 30% है। मतलब लार्ज कैप का कोई भी शेयर जो सबसे कम रिटर्न भी दे रहा है ना, वो 30% दे रहा है 10 ईयर्स में। लेकिन बात यही है कि जब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टरों को ना पेशेंट नहीं होता, वो बस सेल जैसा डाउन हुआ 1 ईयर 2 ईयर में रिटर्न नहीं मिला तो सेल कर दिया। लेकिन वैसी उसी इन्वेस्टर ने अगर उतना ही अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाया होगा तो वो पेशेंस रखेगा, वो वेट करेगा और उसको ग्रो होने देगा। तो यही पेशेंस अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर लगाए तो हमारा रिटर्न, मतलब म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट कर सकता है ईजिली। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड के। देखिए शेयर में क्या होता है, शेयर कंपनी टाइम टाइम पे ना वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हैं और जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में होता है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। और जो डिविडेंड है ये वैसे तो क्वार्टरली होता है, बाकी ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हर क्वार्टर डिविडेंड देगी कि नहीं देगी। लेकिन हाँ, एक साल में एक बार तो डिविडेंड, जिसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं, वो तो 100% आता ही आता है, हर कंपनी देती है अगर वो लार्ज कैप मिड कैप की है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो स्मॉल कैप है जिसका डिविडेंड यील्ड होता ही नहीं है, जो नहीं देती। लेकिन मैक्सिमम कंपनी जो होती है वो डिविडेंड देती है, जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में होता है। अब जैसे एक 1 ईयर में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं तो अपना 4 क्वार्टर के आसपास आप मान के चलिए कि इस हिसाब से मिल जाता है।
डिविडेंड के साथ साथ कंपनी क्या होती है, टाइम टाइम पे बोनस भी देती है और अपना स्प्लिट भी इशू करती है। बोनस स्प्लिट का मेन मोटिव यही होता है कि लिक्विडिटी जो है वो बनी रहे शेयर में, और जो इन्वेस्टर है वो हर लेवल का इन्वेस्टर जो होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, वो भी उस शेयर को बाय कर सके। क्योंकि अगर बोनस स्प्लिट नहीं होगा तो शेयर का प्राइस जो होगा बिल्कुल एमआरएफ की तरह पहुंच जाएगा। एमआरएफ का शेयर प्राइस आपने देखा जैसे 80,000 तक पहुंचा हुआ था, वो इसी वजह से क्योंकि इसने बोनस स्प्लिट इशू नहीं किया। और आज इन्फोसिस का प्राइस अगर 1400 के आसपास है और विप्रो का प्राइस 400 रुपये के आसपास है, अगर इन्होंने बोनस स्प्लिट ना दिया होता तो इनका प्राइस जो है वो 1 लाख को भी क्रॉस कर चुका होता। तो आइए हम एग्जांपल, ये हम बोनस स्प्लिट का जो डिटेल एनालिसिस है वो किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो मेरा मोटिव है आपको ये बताने का है कि किस तरीके से आप शेयर में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड के। इसमें हम सबसे पहले एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज का अभी जो प्राइस चला वो 793 का चल रहा है। 5 ईयर्स का रिटर्न 397% का है। अभी जितना भी करेक्शन हुआ है उसमें से वरुण बेवरेज और एक आपका पॉलीकैब है जिन्होंने मैक्सिमम अपना करेक्शन नहीं दिखाया और अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी सभी कंपनी के रिटर्न जो थे वो 1 ईयर में माइनस में चले गए हैं। तो अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो म्यूचुअल फंड है, अगर मैं मान के चलूँ हाईएस्ट रिटर्न लेके चलता हूँ म्यूचुअल फंड का, ओके, तो मेरा एसेट लार्ज कैप फंड है जिसका रिटर्न दिया 14.87, इसे राउंड फिगर 15% कर लेते हैं। तो देखिए अगर ए पर्सन ने 10,000 इन्वेस्ट किया मेरा एसेट लार्ज कैप फंड में, जिसका मैक्सिमम रिटर्न जो मिला है वो 15% मिला है 10 ईयर्स में, ओके, 10 ईयर्स में 15%। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं वरुण बेवरेज की। अब वरुण बेवरेज पे वरुण, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी क्या करती है, टाइम टाइम पे बोनस स्प्लिट इशू करती है। देखिए ये जो है ये चार्ट ये वरुण बेवरेज का है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये आपका शो हो रहा है, और सबसे पहले जो आपका यहाँ पे दिख रहा है देखिए वरुण बेवरेज, ये जो वरुण बेवरेज यहाँ पे शो हो रहा है, इसका ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटल है 51,541 करोड़ का है। जिस तरीके से अपना कोका कोला है जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, ऐसे वरुण बेवरेज है जो कि पेप्सी, एक्वाफिना, स्टिंग और इस सब का मैन्युफैक्चर करता है बेवरेज का, तो ये अपना इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। तो हाँ, अब बात आते हैं बोनस के ऊपर, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका जो आप बोनस का है रेशियो देखिए, यहाँ पे 2019 में 1:2 का बोनस दिया है, फिर 2021 में दिया है, 2022 में दिया है। सभी के रेशियो 1:2 है, मतलब कि हर 2 शेयर पे आपको 1 शेयर फ्री में मिल गया, मतलब 50% का आपको मिल गया। तो अब देखते हैं ये जो बोनस मिला है इसमें फर्स्ट जो मिला है वो मिला 17 जून 2019 को। तो अब 17 जून 2019 से हम कंपेयर करते हैं कि अगर किसी ने जून से ठीक पहले, मतलब बोनस से ठीक पहले अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता 10,000, तो उसे कितना रिटर्न मिला होता। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही आपने 10,000 लगाया होता तो डेफिनेटली उस पर आपको 15% मिलेगा, वो भी 10 ईयर्स में मिल रहा है। और अभी तो 2019 की बात करें तो उससे 2-3 साल में तो म्यूचुअल फंड तो आपको इतना रिटर्न कभी देगा ही नहीं। वो 15% रिटर्न दे रहा है, वो भी 10 ईयर्स में। टाइम कम होगा तो रिटर्न और कम होगा। तो हम बात करते हैं वरुण बेवरेज का जून 2019 में क्या प्राइस था, यहाँ पे देख लेते हैं। मई, जून 2019, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये रहा जुलाई आ गया। देखिए 21 जून 2019 को जो प्राइस था वो था 277 रुपये वरुण बेवरेज का, राउंड फिगर 280 कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी कैलकुलेटर स्क्रीन की तरफ। 280 प्राइस हमने सेट कर दिया है, जून 2019 में था। अब दो देखते हैं हमारी कैलकुलेशन ये रही। तो 10,000 हमने इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये एग्जांपल अच्छे से समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड जो आपको सिर्फ एक, मतलब वो नहीं देते कि 10 रुपये में सिर्फ चिल्लर, मतलब 1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ होगी, सिर्फ 50 पैसे आपको दे दिए, बाकी 9.5 रुपये अपने पॉकेट में जाते हैं उनके। वो आज आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर होगा बड़ा इसकी वजह से, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी है। 10,000 इन्वेस्ट किया, जिसने 1% इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, उसको 15% रिटर्न मिलेगा, वो भी 10 ईयर्स के बाद, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा। और दूसरा जो बी पर्सन है उसने 10,000 वरुण बेवरेज में इन्वेस्ट किया और उसको 280 रुपये प्राइस चल रहा था, तो उसके पास प्राइस आ गया 35.71, राउंड फिगर में हमसे कर देते हैं 36। तो 36 शेयर आ गए उसके पास, बी पर्सन के पास। अब हम चलते हैं अपने बोनस वाली स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से कंपनी ने कब का बोनस दिया। तो ये रही हमारी बोनस वाली स्क्रीन।
कहाँ गई, यस ये रहा। तो सारे जो बोनस मिले हैं वो 1:2 के रेशियो में मिले हैं वरुण बेवरेज के। तो पहला जो बोनस मिला देखिए 19 में मिला, 21 में मिला, 22 में मिला, 3 बार बोनस मिल गया 1:2 1:2 1:2, मतलब कि 3 बार मिले। तो हमारे पास जो शेयर थे 36, जब पहला बोनस मिला 1:2 मतलब कि 18 शेयर आपके पास आ गए, 50% बोनस मिल रहा है, हो गया 54, ये होगा पहला बोनस। फिर दोबारा फिर से बोनस मिला है 21 में, 2021 में। अब यहाँ 54 में आप 50% फिर बोनस आपके ऐड हो गए, मतलब कि 27 क्वांटिटी और ऐड हो गई। अब आपके पास हो गए 81 शेयर। अब फिर 2022 में फिर से बोनस मिला है, वरुण बेवरेज ने दिया है। यहाँ पे देखिए आपका डेट भी आता है, यहाँ पे सब लिखा हुआ 28 अप्रैल 2022 को अनाउंस हुआ था, 6 जून 2022 को 1:2 में बोनस मिल गया है, ये तीसरा बोनस। तब 81 में फिर से आपको 50%, अब 1 तो ऑब्वियसली 1 का तो हाफ इसमें नहीं मिलता, इसमें राउंड फिगर होता है, तो आपको फिर से 40 शेयर और मिल गए। अब आपके पास मतलब 20% के पास जिसने 10,000 इन्वेस्ट किए और 36 शेयर मिले थे उसे, आज उसके डीमेट अकाउंट में 121 शेयर होंगे और उसकी वैल्यू आज के प्राइस से कंपेयर करिए। आज का प्राइस जो चल रहा है वरुण बेवरेज का वो चल रहा है, अभी इसमें देखा था हमने 791 का ये प्राइस है, 30 जून का है, आप देख सकते हैं 791। तो 791 ये आपकी वैल्यू हो जाती 95,711, मतलब कि किस तरीके से आपके 10,000 जो थे वो 95,000 में कन्वर्ट हो गए। क्यों? बोनस की वजह से। और यही जो ये बोनस उनको ही मिलता है म्यूचुअल फंड वालों को, पर वो आपको शो करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको देते हैं NAV, नेट एसेट्स वैल्यू जिसे वो देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वो सारा उनका कैलकुलेशन होता है। तो जो डिविडेंड आ रहा है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है, जो बोनस और जो स्प्लिट आ रहा है वो सब उनके अकाउंट में जा रहा है। तो किस तरीके से आपका 10,000 95,000 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने शेयर में इन्वेस्ट किया। लार्ज कैप का शेयर है, 51,000 मार्केट कैपिटल है, और यही आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वो भी कितना रिटर्न दे रहे हैं आपको पता ही है, 15% रिटर्न, वो भी 10 ईयर्स में, मतलब उससे 1,500 रुपये। तो आप देख लीजिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।